सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाजरीन, आज हमारे पास 6 अहम खबरें पाकिस्तान से है जिस पर हम बारी बारी बात करेंगे। मुख्तसर सी बात करेंगे ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। पहली खबर कुरान मजीद की बेहुरमती की है। ये लाहौर के इलाके शादरा टाउन का वाक़या है। वहाँ एक नौजवान लड़का था जिसका नाम अली जान बताया जा रहा है। उसने सोशल मीडिया पर टिकटॉक के ज़रिए एक वीडियो वायरल की थी जिसमें कुरान मजीद की आयात के साथ मुबैना तौर पर बेहुरमती की गई और नाज़िबा अल्फाज इस्तेमाल किए गए थे। शादरा टाउन के रिहायशी जुनेद खान एडवोकेट ने इस मामले का नोटिस लेते हुए फौरी तौर पर मुतालबा किया कि इस लड़के के खिलाफ कार्रवाई की जाए। जब ये वाक़या सामने आया तो इलाके में बहुत ज़्यादा इश्तियाल पाया जा रहा था और लोग बड़ी तादाद में थाने के बाहर जमा हो गए। लोगों ने मुतालबा किया कि फौरी तौर पर इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए और इसे गिरफ्तार करके हमारे हवाले किया जाए ताकि हम खुद इससे बदला ले सकें। पुलिस ने फौरी तौर पर एफआईआर दर्ज कर दी, ताहम लड़का अभी तक गिरफ्तार नहीं हो सका। अब सवाल ये पैदा होता है कि लोग ऐसे काम क्यों करते हैं जबकि उन्हें यह भी मालूम होता है कि पाकिस्तान में ऐसे मामलात इंतहाई हसास हैं और हमारा मजहब इसकी इजाज़त नहीं देता। फिर टिकटॉक बनाने की क्या ज़रूरत होती है जिसमें कुरान मजीद या किसी भी दीन की मुक़द्दस चीज़ों को शामिल किया जाए। कई मर्तबा देखा गया है कि नमाज का मजाक उड़ाया जाता है और रमज़ान के बारे में भी मजाक किया जाता है। आप क्या समझते हैं कि हमारे लोगों में शऊर की कमी है या इसकी कोई और वजह है? यही बात है कि लोगों को ये भी मालूम होता है कि हमारे मुल्क के हालात क्या है और बार बार ये भी कहा जाता है कि गुस्ताखाना मवाद या ऐसी कोई बात ना करें जिससे मुल्क में बदअमनी पैदा हो। लेकिन इसके बावजूद बाज़ लोग न जाने क्यों जज्बात में आकर ऐसे काम बैठते हैं। कुरान मजीद की बेहुरमती करना और आयात के साथ नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल करना, फिर उसे टिकटॉक पर अपलोड कर देना यकीनन एक बहुत बड़ा मामला है। अक्ल रखने वाला इंसान ऐसी हरकत नहीं कर सकता। इस वक्त इलाके में लोगों में इतना ज़्यादा इश्तियाल पाया जा रहा है कि वो कहते हैं कि हमें हर कीमत पर इस शख्स को हमारे हवाले किया जाए ताकि हम खुद इसको सज़ा दे सकें। पुलिस को इजाफी नफरी भी बुलाना पड़ी और कोशिश की जा रही है कि लोगों के इश्तियाल को कम किया जाए। लोगों को ये यकीन दहानी कराई गई है कि इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और कानून के मुताबिक कार्रवाई की जा रही है। बताया जा रहा है कि मुकदमा दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन टीम के हवाले कर दिया गया है और डीएसपी साहब की निगरानी में तहकीकात जारी हैं। पुलिस का कहना है कि हम जल्द अज जल्द इस नौजवान को हिरासत में लेकर कानून के मुताबिक कार्रवाई करेंगे। चनियोट में भी एक वाक़या पेश आया है। चनियोट के नवाही इलाके 18 शेख में एक मौज़िन है जो मस्जिद में आज़ान भी देता है और बच्चों को पढ़ाता भी है। बताया जा रहा है कि वो मस्जिद के गुस्ल खाने में नहा रहा था। इसी दौरान तकरीबन 5 से 14 साल की एक बच्ची वहाँ से गुजरी। इल्ज़ाम है कि उस शख्स ने बच्ची को पकड़कर उसके साथ नामुनासिब हरकत करने की कोशिश की। जब ये बात लोगों को मालूम हुई तो अहले इलाका ने उसे पकड़ लिया। इस वाक़े के बाद इलाके में शदीद गुस्सा पाया जा रहा था और लोग पूछ रहे थे कि उसने ये हरकत क्यों की। अहले इलाका ने मुतल्लिका पुलिस को इत्तला दी और डीएसपी समेत दीगर हुक्काम को भी बताया कि ऐसे अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जो छोटे बच्चों के साथ ज़्यादती या हरासानी की कोशिश करते हैं। बादअज़ां अहले इलाका ने उस शख्स को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। इसके अलावा पाकिस्तान में इस वक्त लोग ईद की तैयारियों में मसरूफ़ हैं। जैसे जैसे ईद करीब आ रही है, लोड शेडिंग में भी इजाफा हो रहा है और गैस की लोड शेडिंग भी बढ़ गई है। महंगाई भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है जिसकी वजह से लोगों के लिए ख़रीदारी करना और तमाम मामलात को संभालना बहुत मुश्किल हो गया है। जैसे ही ईद करीब आती है तो बाज़ारों में रश बढ़ जाता है, लेकिन दुकानदार शिकायत कर रहे हैं कि बिजली ना होने की वजह से उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। वो कहते हैं कि यही हमारे कारोबार के दिन होते हैं और लोगों ने ईद के लिए ख़रीदारी करनी होती है, लेकिन हमारे पास बिजली नहीं होती। महंगाई की वजह से लोग पहले ही परेशान हैं और ईद के कपड़े और दीगर चीज़ें बहुत महंगी हो चुकी हैं। इसके बावजूद लोग कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरह अपने बच्चों के लिए ईद के कपड़े खरीद सकें। सरगोधा से भी एक खबर मौसूल हुई है। गुज़िश्ता शाम इत्तला मिली थी कि थाना महाटा वाला चक नंबर 25 जुनूबी में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। एक शख्स ने अपने 4 बेटों, एक बेटी और अपनी बीवी को कुल्हाड़ी के वार करके कत्ल कर दिया। इस वाक़े के बाद इलाके में शदीद खौफ व हरास फैल गया। सरगोधा के डीपीओ मोहम्मद सुहेब अशरफ मौके पर पहुंचे और फौरी तौर पर वाक़े का नोटिस लिया। बताया जा रहा है कि मुल्ज़िम का ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं था और इसी वजह से उसने अपने ही ख़ानदान के अफराद को कुल्हाड़ी के वार करके कत्ल कर दिया।
بعد ازاں اس نے خود کو بھی زخمی کر لیا اور اس وقت وہ ہسپتال میں زیر علاج ہے۔ اب یہ معلوم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اس نے یہ انتہائی عدم کیوں اٹھایا۔ آئی جی پنجاب نے بھی اس واقعے کا نوٹس لیا ہے اور تحقیقات جاری ہیں۔ ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ پولیس کے خلاف بھی سوشل میڈیا پر بہت سی شکایات سامنے آ رہی ہیں۔ خواتین کا کہنا ہے کہ بعض اوقات انہیں گرفتار کر کے پولیس اہلکار اپنے فلیٹ یا گھروں میں لے جاتے ہیں اور وہاں ان کے ساتھ جنسی تشدد کیا جاتا ہے۔ مریم نواز کا کہنا ہے کہ حکومت ایسے واقعات کے خلاف سخت کارروائی کر رہی ہے، لیکن لوگوں کا کہنا ہے کہ ابھی بھی کئی پولیس اہلکار اپنے آپ کو تبدیل نہیں کر سکے۔ بعض اوقات کسی ایک شخص کے جرم کی وجہ سے اس کے خاندان والوں کو بھی اٹھا لیا جاتا ہے اور ان پر دباؤ ڈالا جاتا ہے۔ حالانکہ سابق آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے سختی سے ہدایات دی تھیں کہ کسی بھی شخص پر تشدد نہیں کیا جائے گا، لیکن اس کے باوجود اطلاعات ملتی رہی ہیں کہ بعض جگہوں پر کرائے کے گھروں میں لوگوں کو لے جا کر تشدد کیا جاتا ہے۔ تاہم یہ بھی حقیقت ہے کہ ہر پولیس اہلکار برا نہیں ہوتا۔ بہت سے ایماندار افسران بھی ہیں جو اپنی ذمہ داریاں دیانت داری سے ادا کرتے ہیں، لیکن چند افراد کی وجہ سے پورا ادارہ بدنام ہو جاتا ہے۔ مریم نواز کی طرف سے ایک ہیلپ لائن بھی دی گئی ہے اور آئی جی پنجاب کی جانب سے بھی ایک ہیلپ لائن قائم کی گئی ہے جہاں لوگ اپنی شکایات درج کروا سکتے ہیں، اور کہا گیا ہے کہ 24 گھنٹے کے اندر کارروائی کی جائے گی۔ آخر میں ایک خبر یہ بھی ہے کہ چناب نگر ربہ سے ایک گرفتاری عمل میں آئی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ ایک شخص کے پاس سے تقریباً 6 کلو چرس برآمد ہوئی ہے۔ اس خبر کی ابھی مکمل تصدیق کی جا رہی ہے، لیکن نام اور دیگر تفصیلات موجود ہیں۔ اس سے پہلے بھی وہاں پولیس نے چھاپا مارا تھا اور ایک شخص کو گرفتار کیا گیا تھا۔ پھر کچھ عرصے بعد دوبارہ چھاپا مارا گیا اور ایک اور شخص پکڑا گیا۔ اس کے باوجود ابھی تک پولیس مکمل طور پر اس مسئلے پر قابو نہیں پا سکی۔ ہر 2 مہینے بعد 5 یا 6 کلو چرس پکڑی جانا خود پولیس کے لیے بھی ایک بڑا چیلنج ہے۔ ناظرین، مزید عالمی خبروں اور تجزیوں کے لیے اور جماعت احمدیہ سے متعلق جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے ساتھ جڑے رہیں تاکہ آپ تک تازہ ترین پروگرام پہنچتے رہیں۔ آپ کہاں سے ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں ضرور بتائیں۔ یوٹیوب چینل میسج آف اسلام۔